प्रभु यीशु का धन्यवाद हो आज का दिन के इस सुबह का समय के लिए। हम लोग पहले बाइबल स्टडी की ओर जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय के 28 और 29, मैथ्यू चैप्टर 7 28 and 29 वर्सेस। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। हम लोग इस पहाड़ी प्रदेश के अंतिम आयतों में आए। मत्ती के सुसमाचार 5, 6, 7 अध्यायों में यीशु मसीह के पहाड़ी प्रदेश या सरमन ऑन द माउंट हम लोग पढ़ते हैं। ये नया उपदेश है। पुराना नियम के उपदेश को लेकर यीशु ने उन्हीं के साथ नया उपदेश, नया नियम का उपदेश हमें दिया है, क्योंकि ये नया नियम जो है यीशु मसीह का है। हम लोग ये पवित्र शास्त्र के मत्ती के सुसमाचार शुरू होने से पहले बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि धर्म पुस्तक का नया नियम अर्थात प्रभु यीशु का शुभ संदेश। मतलब नया नियम जो है यीशु मसीह का शुभ संदेश है, यीशु मसीह का उपदेश है और यीशु मसीह जो प्रेरितों के द्वारा दिया उपदेश, पहले अपने आप दिया और उसके बाद प्रेरितों ने हमें शिक्षा दिया है। तो ये उपदेश जो यीशु मसीह ने इधर समाप्त तो नहीं किया, आगे भी उपदेश देता रहा है, लेकिन ये एक विशेष रूप में बाइबल में दिया गया है कि सरमन ऑन द माउंट। इसके 7वां अध्याय के 28 और 29 हम लोगों ने अभी पढ़ के सुना है। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। नाउ द प्रभाव, जो यीशु मसीह का उपदेश का प्रभाव लोगों पर कैसे पड़ा, ये लिखा है। द इफेक्ट ऑफ द सरमन, द इफेक्ट ऑफ द सरमन। ये जरूर हम लोग को देखना है कि हम लोग उपदेश देता जरूर है, लेकिन उसका प्रभाव क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट? उसका प्रभाव क्या है लोगों पर? वो कैसे प्रभावित हो गया है, या किसी के जीवन में कुछ कार्य हो गया है कि नहीं, या ये सुनने वालों के ऊपर क्या प्रभाव डाला है, ये जरूर हमें देखना है और समझना है, और उसी के अनुसार हमारा उपदेश को हमें क्या बोलते हैं, तैयार करना है या ठीक करना है। कई बार क्या होते हैं, उपदेश तो हम लोग देते हैं, लोग सुनते भी हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द टीचिंग्स, एंड दैट इज अ ट्रेजेडी। वो एक दुख की बात है कि उपदेश जरूर देता है, लेकिन उपदेश का कोई इफेक्ट नहीं है, प्रभाव नहीं है, असर नहीं होता है। सुनते 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 हम लोग कई बार क्या होते हैं, थक जाते हैं, एंड इवन समटाइम्स पीपल डोंट रिएक्ट। इसलिए प्रचारकों को, आपको मालूम है, कई बार बोलना पड़ता है हालेलुया बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड बोलो, हाथ उठाकर धन्यवाद करो। मतलब यदि आप सोच लीजिए, यदि प्रचार का और उपदेश का प्रभाव लोगों पर पड़ गया है, तो पड़ता है तो जरूर अपने आप उन लोग धन्यवाद कहेंगे, हालेलुया बोलेंगे, हाथ उठाएंगे, स्तुति करेंगे। एंड बट अभी हमें क्या करना पड़ता है कि लोगों को जबरदस्ती हाथ उठाना के लिए बोलना पड़ता है, धन्यवाद करने के लिए बोलना पड़ते हैं, हालेलुया बोलने के लिए बोलना पड़ता है। But that is not the way. Let the word of God work in their hearts, and let there be effect in their life and in their heart, and they should react. वो जो है प्रतिकरण करना है कि ये उपदेश उनके जीवन में कैसे कार्य किया है। तो यीशु मसीह का उपदेश के बाद इसका इफेक्ट इधर लिखा है। वो क्या लिखा है? वो लोग चकित हुई,
मतलब ये साधारण एक उपदेश नहीं है, क्योंकि नीचे लिखा है उन लोग तो जरूर उपदेश सुनने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग इस उपदेश में बार बार पढ़ते हैं कि क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा, നിങ്ങളിത് വായിച്ചിട്ടില്ലയോ, ഹാവ് യു നോട്ട് റെഡ്, നിങ്ങളിത് വായിച്ചിട്ടില്ലയോ। इसका मतलब इन लोग वजन पढ़ने वाले लोग हैं, वजन जानने वाले लोग हैं, वजन सुनने वाले लोग हैं, सीखने वाले लोग हैं, तो इनको तो मालूम है, तो उन लोग सुनते आ रहे हैं। कईयों के उपदेश उन लोग, शास्त्रियों के उपदेश, सदुकियों के उपदेश, ऋषियों के उपदेश उन लोग सुन के आ रहे हैं। लेकिन अभी जब यीशु मसीह ने जब उपदेश दिया और उनको कैसे लगा, चकित हुई कि ये क्या मतलब है, कैसे उपदेश दे रहा है वो। इट इज समथिंग स्ट्रेंज, इट इज समथिंग ग्रेट। तो ये उनका जीवन का वो जो सुनने वालों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में ये लिखा है कि they people were astonished at the doctrines, people were astonished at the doctrine of Jesus। यीशु मसीह के जो उपदेश है उसको सुनकर उन लोग अस्टोनिश हो गया है, चकित हो गए। और नीचे लिखा कि ये उपदेश एक साधारण उपदेश नहीं है, इसे हमेशा उन लोग सुनते आए हैं, लेकिन ये अधिकारी की नहीं। सो जीसस इज नॉट सिंपली टीचिंग बट विथ अथॉरिटी, अधिकारी के समान है, वो एक अधिकारी के समान सिखा रहे हैं। मतलब दैट मीन्स इट ये उनके ऊपर उनको ऐसा लगा कि ये इसमें कुछ अधिकार हैं, उस अधिकार से वो प्रचार कर रहे हैं, उस अधिकार से वो सिखा रहे हैं, उस अधिकार से उपदेश दे रहे हैं, वो अधिकारी हैं। And that authority, so many times the teacher या preacher himself is not having the authority या the confidence, इसलिए इतना असर नहीं पड़ता है। तो यीशु मसीह ऐसा नहीं है, बाकियों के समान नहीं है। इधर बाकियों के बारे में लिखा है कि क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं। शास्त्री लोग तो वजन सीखने वाले, सिखाने वाले लोग हैं, and they are very good in teachings, but and they used to hear their teaching, but here is they said no, he is not like this, he is not like those people who are teaching all the Sabbath days। तो उनके समान नहीं है, ये अधिकार के साथ अधिकारी के न्याय सिखा रहे हैं। तो हमारे जो सिखाना या प्रचार करना अधिकार के साथ अधिकारी के न्याय होना चाहिए। एंड वी आर ऑथराइज्ड टू प्रीच, वी आर ऑथराइज्ड टू टीच। इसलिए मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय के 18 से लेकर 20 तक पढ़ते हैं, गो एंड टीच ऑल नेशंस, go and preach the gospel, and we are commanded by Jesus, and authority is given to us। वो अथॉरिटी हमें दिया गया है कि जाओ तुम जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें उपदेश दो। ये यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के साथ अधिकारी के न्याय यीशु ने ये उपदेश दिया है। तो ये उपदेश एक साधारण उपदेश नहीं है, ये हमें मालूम करना है। और इतना भी नहीं, लेट अस सी, हमें अपने आप को देखना है, हम कितने प्रचार सुना है, संडे सुनते हैं, और अभी हमारे बीच में तो फ्राइडे और संडे है, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि संडे से लेकर सैटरडे तक कितना प्रचार, 24 घंटे अभी प्रचार हो रहे हैं, बाइबल टीचिंग्स, बाइबल स्टडी एंड प्रीचिंग, कितने जगह से हम लोग अभी थ्रू इंटरनेट और मतलब नाउ वी आर हियर, वी कैन हियर, हम ज्यादा सुन सकते हैं, लेकिन सुनने से नहीं है, क्या प्रभाव हमारे ऊपर डाल रहा है, दैट इज व्हाट यू आर थिंकिंग, हमें उसके बारे में सोचना है। तो इधर ये सब कुछ इन लोगों ने सुनकर चकित हुई और कहा कि हमारे शास्त्रियों के समान नहीं है, ये तो अधिकारी के ही उपदेश दे रहे हैं। So there was a reaction, and we also expect, we should also react to the teachings। हाँ है तो हाँ,
नहीं है तो ऐसे हमसे ये कर नहीं पाते हो तो नहीं। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, हम बाइबल सुनते हैं, बाइबल की बातें सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, लेकिन व्हाट इज द रिएक्शन, हम कैसे उसको ग्रहण कर रहे हैं? हम लोग जहाँ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कई बार हम लोग, मैंने कहा ना, कई लोगों को जबरदस्ती करना पड़ता है हालेलुया बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड बोलो, क्योंकि दे जस्ट सिट एंड यू नो ऐसे है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये वचन जो है प्रचार जब किया जाता है, वचन हमारे जीवन में कार्य करना है, दैट शुड वर्क इन अवर हार्ट, वर्क इन अवर लाइफ। सिर के ऊपर से जाना नहीं है, और एक कान से सुनकर दूसरा कान से जाने के लिए नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, दो कान इसलिए दिया है कि एक से सुनो और दूसरे से निकालो, नहीं है, दोनों कान सुनने के लिए ही है, और दोनों कान कभी न सुनने के लिए भी है। तो इसलिए उपदेश जो है यीशु मसीह ने दिया और देता है आज भी। कई बार मैं देख रहा था, कई बार इसके बारे में लिखा है। यही उपदेश नहीं, अभी आप पढ़ लीजिए मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय पढ़ लीजिए, 13 अध्याय 53 एंड 54, मत्ती 13वां अध्याय, उधर हम लोग दृष्टांत पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार 13वां अध्याय में पूरा दृष्टांत है, उपमगल, पैराबल्स है। उधर भी क्या प्रभाव है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट पैराबल्स, व्हाट यीशु मसीह ने वो पैराबल जो दृष्टांत दिखाया, बताया, सिखाया, वो जो दृष्टांत सुनने के बाद उनका क्या प्रभाव है, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट प्रीचिंग, दैट पैराबल्स, उधर हम लोग 53 54 वर्स में पढ़ते हैं। जब यीशु ये सब दृष्टांत कहा चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वो चकित होकर कहने लगा, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले क्या? ना या देखिए ना, तो उन लोगों ने क्या उधर बताया है, उनको कैसे लगा जब यीशु ने ये सब दृष्टांत कह चुका। सो जीसस, यीशु मसीह दृष्टांत बता रहे थे, 13वां अध्याय पर दृष्टांत है, पैराबल्स है, उपमागण। ये दृष्टांत तो सुन लो, जब सुन चुका, ये यीशु मसीह कह चुका, तो वहां से चला गया और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिला? क्या ये वो बड़े ही का पुत्र तो नहीं, एक बेटा नहीं, मतलब he was known as a son of carpenter and they were wondering how he got this wisdom. इतना ज्ञान उनको कहां से मिला? उसका मतलब ये उपदेश जो है ज्ञान से भरा हुआ है। सुनने वालों को पता चलता है कि इसके अंदर बहुत ज्ञान है, ये ज्ञानी आदमी है, ये ज्ञानी है। And they were wondering, क्या ये बड़े का बेटा तो नहीं है? ये हमारे बीच में रहा है, हमारे साथ रहा है, लेकिन अभी इनको उदय सुन लीजिए, कितना अजीब सा लगता है। They all were astonished, वो चकित हो गए। इसका मतलब यीशु मसीह का उपदेश जो है लोगों के ऊपर जरूर प्रभाव डालते हैं। कुछ लोग अंगीकार करते हैं, कुछ लोग इनकार करते हैं, वो तो अलग बात है, वो तो उनकी मर्जी है। सुनने वालों की इच्छा है कि ग्रहण करना है, नहीं करना है, या छोड़ना है या अपनाना है, या उस पर चलना है या नहीं चलना है, वो तो उनकी मर्जी है। लेकिन यीशु मसीह उपदेश देता रहा। यीशु मसीह का काम यही था कि उपदेश देना, उपदेश देता रहा। सुनने वाले भी बहुत थे, लेकिन आखिर में हम लोग देखते हैं जो यीशु मसीह के साथ चलने के लिए वो कम लोग थे। ऑल वर हियरर्स, और कुछ फायदा भी जरूर उनको मिला है। किसी को चंगाई मिले, किसी को क्या बोलते हैं भोजन मिले, जरूर। Not only they were hearing the word of God, but they were blessed with the healing and even food, और सब कुछ मिला है। लेकिन आखिर में हम लोग जब पेंतेकोस्त के दिन के बारे में जब देखते हैं, पेंतेकोस्त के दिन में करीब 120, करीब लिखा है, लगभग 120 लोग, और around 120 people were there, including his brothers and apostles and mother.
उसका मतलब उनके परिवार के लोगों को मिलाकर, परिवार के लोग पहले विश्वास नहीं करते थे, बाद में विश्वास किया, उनके भाई बहन लोग या बाकी लोग। सो इंक्लूडिंग द फैमिली मेंबर्स एंड apostles around 120 people, but कितने लोगों ने सुना? हजारों लोगों ने सुना है, because a number of people were fed, once 5,000 men and the others time 4,000 men, तो हजारों लोग उनके मीटिंग में इकट्ठे होते थे, उपदेश सुनते थे। लेकिन आखिर में जब पेंतकोस्त के दिन यीशु मसीह के वो स्वर्ग को चला जाने के बाद जो पेंतकोस्त का दिन गए, जो सभा में, प्रार्थना सभा में करीब 120 लोगों के बारे में देखते हैं। इसका मतलब यही है कि उपदेश तो यीशु मसीह देता रहेगा, लेकिन लोग सुनते भी रहेगा, लेकिन मानने के लिए या चलने के लिए कम लोग थे। एंड दैट इज द सेम थिंग। जब हम लोग सही उपदेश देते हैं, लोग ग्रहण करना थोड़ा सा कठिन है। मैं आपको वो बताकर अभी समाप्त करूंगा। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा, यीशु मसीह ने जो उपदेश दिया, 6वां अध्याय निकालो, यूहन्ना 6, उधर हम लोग देखते हैं। लूका के 4 अध्याय में भी लिखा है, लेकिन अभी हम जाएंगे यूहन्ना के 6वां अध्याय में जाएंगे। उधर हम लोग 59 वर्ष पढ़ेंगे, 59, यूहन्ना 6:59। उधर क्या लिखा है? जॉन चैप्टर 6 वर्स 59। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके ऊपर लिखा है कि क्या क्या है, मांस और लोहू के बारे में कहा। एक उपदेश यीशु मसीह ने उनको सुनाया आराधनालय में। 60वां आयत में लिखा है, इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह तो कठिन शिक्षा है, इससे कौन मान सकता है। इसका मतलब ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। इट इज वेरी हार्ड, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो उसका मतलब जो उन्होंने सुना है वो बोला कि ये हमारे लिए नहीं है, ये हम लोग उसका पालन नहीं कर सकते। इट इज नॉट फॉर अस एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर अस। മലയാളം लिखा है कि അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പലരും അത് കേട്ടിട്ട് ഇത് കഠിന വാക്ക്, ഇതാർക്ക് കേൾപ്പാൻ കഴിയും। मतलब कुछ उपदेश उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लूका के सुसमाचार 4 अध्याय में लिखा है कि उनके जो मुंह से जो निकला है किसी मीठी सी बात है, लावण्य वाक्य, स्वीट वर्सेस। लेकिन वही यीशु मसीह ने कुछ और कठिन बातें बताया या कुछ और उपदेश बताया, वही यीशु मसीह का उपदेश है। वो सुनकर लोगों के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ा? नहीं नहीं नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता है, ये हम नहीं मान सकते हैं। That we cannot accept, and that is the thing। आसान बात बताओ या कुछ छोटी सी बात बताओ, हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन कुछ कठिन बात बताते हैं तो क्या, जो हमारा कठिन बात मतलब जो हमें अच्छा नहीं लगता है, वो बात जब बताते सुनते हैं तो हम बताएंगे नहीं नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता, ये हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए इनके लिए। That is thing that they did, the disciples हैं, यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे। और उन लोग बाइबल में क्या लिखा है कि उसके 66 में लिखा है, 66 में क्या लिखा है, 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, पर इनके पास यीशु के पीछे पे नहीं चला। यीशु मसीह ने कौन सा गलती किया? यीशु डिड नॉट डू एनी रॉन्ग थिंग। यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं किया और गलती नहीं सिखाया। यीशु मसीह कोई गलत बात बोला भी नहीं है और गलत बात सिखाया भी नहीं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उस पर क्या हो गया, इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे, नोट करो, बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। देखो वो भी चेले हैं। So the effect of the preaching, the effect of the sermon, effect of the parables, effect of the teachings, देख लीजिए कैसे है। कुछ बात सुनकर बोला बहुत अच्छा है, उच्चकित हो गए, लेकिन कुछ बात सुनने के बाद बोला नहीं नहीं नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता, हम जा रहे हैं,
यीशु मसीह को छोड़ के चला गया। They left Jesus. They did not walk with Jesus. आज भी ये हो रहा है, आज भी ये हो रहा है कि हम लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा प्रचार है, लेकिन जब जो उपदेश, जो सही उपदेश जो है, जो खरा उपदेश जो है, हम लोग जब सुनते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें मानने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है या समझने के लिए मुश्किल है, तो हम छोड़ के जाते हैं। दैट इज नॉट द वे, दैट इज नॉट द वे। और यीशु मसीह के चेले जो हैं, 12 जो चेले जो प्रेरित हैं, प्रेरित ये भी चेले हैं। इधर लिखा है ना, बहुत सारे चेले चला गए, बहुत सारे चेले, बहुत चेलों में से बहुत सारे, they all were disciples. So Jesus had many disciples and only 12 apostles. यीशु मसीह को चेले बहुत थे, लेकिन प्रेरित 12 थे, और उन चेलों में से बहुत सारे चला गया। तब यीशु मसीह ने प्रेरितों को भी पूछा, अरे तुम भी चले जाओ, हमें क्या है, तुम भी जाओ। तब पतरस ने कहा, नहीं जी नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि तेरे पास जीवन के वचन है। So there are people who understand the word of life is with Jesus. यीशु मसीह के पास जीवन का वचन है, तो हम छोड़ के नहीं जाएंगे। और कुछ लोगों क्या है, उनका समझ के कारण होगा कि उन लोग छोड़ के चला गए, और यीशु ने उनको मना भी नहीं किया। मैं होता तो जरूर मना करना था ना, नहीं जी नहीं, मत जाइए, हम ठीक करेंगे, उसको ठीक करेंगे। इसलिए यीशु मसीह के उपदेश को सुनकर कुछ लोग चला गया, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे चले गए। लेकिन यीशु मसीह के प्रेरितों ने कहा, नहीं, हम नहीं जा सकते, हम जाएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास जीवन के वचन है, हमें मालूम है। सो देयर आर सम वाइज पीपल, कुछ बुद्धिमान जरूर हैं जो यीशु मसीह को अच्छी तरह जानते हैं, बोला जीवन का वचन आप ही के पास है और कहीं नहीं मिलेंगे। द वर्ड ऑफ लाइफ इज विद जीसस। यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह के पास जीवन का वचन है, यीशु मसीह हमें जीवन देता है, यीशु मसीह ही हमारा जीवन है। तो इसलिए उपदेश हमारे ऊपर क्या असर डालता है, आज हमें जरूर देखना है। केवल सुन के जाने के लिए नहीं। इसलिए यीशु मसीह के जो भाई है याकूब ने जो पत्र लिखा, हम याकूब के पत्र पढ़ते हैं, उधर उन्होंने साफ लिखा, सुनने वाला ही ना बने, करने वाला बने। सो नॉट ओनली यू बिकम हियर्स बट बिकम डूअर्स। यीशु मसीह के भाई है ना वो याकूब, जो पत्र हमें लिख दिया है, हाफ ब्रदर है, यीशु मसीह का हाफ ब्रदर है जो याकूब। So then he said, you become not only hearers but become doers. सुनने वाला ही नहीं बने, करने वाला बने। तो यीशु मसीह के जो उपदेश हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं, हमेशा सुनते आ रहे हैं, तो ये मेरे और आपके जीवन में इसका असर क्या है? Then we have to sit and think. हमें बैठकर सोचना पड़ेगा कि मेरे जीवन में क्या असर पड़ता है, how it make a difference in my life. अभी आज संडे है, हम सभी बाइबल से सुना है, ये मेरे जीवन में क्या असर है, how it affect my life. जरूर हर संडे या हर प्रीचिंग के बाद, हर टीचिंग के बाद ये जरूर देखना होगा कि मेरे जीवन में क्या आउटकम आ गया है, क्या ये कुछ प्रभाव डाला है कि नहीं, या ऐसे ही चला गया है। कई बार शाम को पूछेगा तो आपको पता ही नहीं है कि आज कौन सा प्रचार किया है, कौन सा आयत बताया है। इवन नॉट ओनली इन द इवनिंग, जस्ट आफ्टरनून आपको पूछो, कईयों को पता ही नहीं है आज कौन सा भजन संहिता पढ़ा था, आज कौन सा भजन से प्रचार किया है। वी आर लॉस्ट इन अदर थिंग्स एंड लेट अस सिट एंड थिंक। आप बैठ के सोचे कि यीशु मसीह इतना प्रचार करने के बाद लोग चकित हुए और कहा कि ये अधिकारी की नाई प्रचार सिखा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीष दे। थैंक यू।